हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी पाठ योजना नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट पाठ योजना मैंने आपको सभी को करा दिया है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको सेकंड पाठ योजना कराऊंगी। ठीक है, इस बारे में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है। इसके पहले फ्रेंड्स जो मैंने आपको पाठ योजना बताई थी वो मैंने यहाँ पे 4th क्लास की पाठ योजना बताई थी और जो विज्ञान है, विज्ञान सब्जेक्ट का ही करवाया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो भी आपको अलॉटमेंट हुआ है, जो भी आपको स्कूल मिला है आपको माइक्रो टीचिंग करने के लिए, या फिर आपको हम ये कहें कि आपको जिसमें टीचिंग करने के लिए मिला है, जो भी स्कूल आपको अलॉटमेंट हुआ है, प्राथमिक विद्यालय फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, आप यहाँ पे दिनांक ऐसा कॉलम बना लेंगे। अगर आपको ऐसा कॉलम बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे डेट डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप विषय लिख सकते हैं सेकंड लाइन में, फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको बनाना है पाठ्य योजना। ठीक है, थर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे क्लास, कौन सी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, उसका आप क्लास डाल देंगे। फिर कालांश मतलब फ्रेंड्स होता है कि आप कितना टाइम का कौन सा पीरियड आप पढ़ाने जा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो वो फ्रेंड्स जो होता है उसको कालांश बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अवधि डालेंगे, कितने मिनट की क्लास आप ले रहे हैं क्लास में। ठीक है, ये फिर कितने मिनट की क्लास होती है स्कूल में, तो ये आपको हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे प्रकरण फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बल जो है, सॉरी फ्रेंड्स मैं आपको बल बताने जा रही हूँ। क्लास का जो प्रकरण होता है उसमें ज़रूरी होता है बच्चों को बताना कि हम जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 5th में, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको मैं क्या पढ़ाऊँगी, क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी क्लास के बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ फ्रेंड्स सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में क्या करना है, टीचर जब जो भी आपके छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका जो क्लास में जाएंगे तो उनको क्या करना है, सबसे पहले छात्रों में वैज्ञानिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। ठीक है, सेकंड उसका काम रहेगा कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड आपका वो सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में निरीक्षण क्षमता तथा तार्किक चिंतन का विकास करना। ओके, और फोर्थ रहेगा कि छात्रों में प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को निकालने की क्षमता का विकास करना। एंड फिफ्थ रहेगा कि छात्रों को विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया सामान्य उद्देश्य। आप सभी को साफ दिख रहा है, आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फ्रेंड्स क्या क्या आपका आ जाता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, सृजनशीलता, शिक्षण विधि आ जाएगी, शिक्षण में सहायक सामग्री आ जाएगा, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फ्रेंड्स देखिए, ज्ञान, बच्चों को छात्र जो है छात्र बल को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र बल के प्रभाव की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ बात करेंगे बोध, छात्र क्या करेंगे, बल की व्याख्या कर सकेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में फ्रेंड्स क्या होगा, बल जो है छात्र जो है वो बल के प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है सृजनशीलता, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो छात्र होते हैं वो संतुलित बल तथा असंतुलित बल पर वाद विवाद करेंगे आपस में। तो आप लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स, वाद विवाद के माध्यम से क्या होता है, बच्चों के अंदर पढ़ने की रुचि जागृत होती है और उनका मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए आप सभी लोग कैसे आपको बनाना है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे देखिए शिक्षण विधि क्या क्या है। छात्र जो है छात्राध्यापक छात्रों को बल के बारे में प्रश्नोत्तर विधि द्वारा समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर विधि जो होती है सबसे उत्तम मानी जाएगी, क्योंकि क्या होता है प्रश्नोत्तर विधि में बच्चों से टीचर जो है वो प्रश्नों के माध्यम से उनसे बीच बीच में उनको समझाता रहता है और उनसे प्रश्न पूछता रहता है। इससे क्या होता है, बच्चों में रुचि बनी रहती है और वो क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या है। तो चाक फ्रेंड्स देखिए, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने के लिए चाक की जरूरत होती है, डस्टर, संकेतक या फिर श्यामपट्ट। संकेतक फ्रेंड्स यहाँ पे टेलम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बच्चों को पहले से क्या क्या ज्ञान है, छात्रों को बल के प्रभाव की सामान्य जानकारी है पहले से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रस्तावना बनाना है। प्रस्तावना आप किस प्रकार बनाएंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से आपको प्रस्तावना बनानी है। तो पहले आप क्रमांक डालेंगे, फिर छात्राध्यापिका मतलब जो छात्राध्यापक हैं जो फिर छात्राध्यापिका हैं वो बच्चों से किस प्रकार प्रश्न करेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। फिर यहाँ पे छात्र कैसी प्रक्रिया दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो पहले नंबर पे क्रमांक फर्स्ट जो कह रहा है कि रबर की गेंद का आकार कैसा होता है, तो बच्चे बोलेंगे जो रबर का गेंद होता है उसका आकार गोल होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड क्रमांक में जो टीचर है वो जो छात्राध्यापिका है फिर छात्राध्यापक है वो बोलेंगे कि गेंद को हाथ से दबाने पर क्या होता है, तो गेंद को दबाकर छोटी हो जाती है। ठीक है, बच्चों का जो उत्तर रहेगा वो क्या कहेंगे, गेंद को दबाने पर क्या होगा, गेंद छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए तीसरा कह रहा है गेंद की आकृति में ये परिवर्तन किस कारण से होता है, तो फ्रेंड्स वो बोलेंगे बल के कारण ऐसा परिवर्तन होता है। ठीक है, किसके कारण, तो बल के कारण ऐसा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य कथन में क्या कह रहा है
कि आज हम लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो छात्र अध्यापक हैं फिर छात्र अध्यापिका वो कह रही हैं बच्चों से कि आज हम लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जितना तो सबको पता है, फिर मुझे भी पता है कि आप लोग जब आप लोगों को बनाना होता है ना ये पाठ्य योजना, तो आप लोग भी बस यही सोचते हैं किसी की कॉपी मिल जाए फटाक से कॉपी कर लें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप अभी मतलब उस टाइम पे सभी को ऐसा लगता है कि जल्दी से कॉपी करके फटाक से कर लिया जाए, लेकिन बाद में जब आप टीचर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आप भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जब आप टीचर बनेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम लोग अगर अपने टाइम पे बनाए होते तो हम लोग को काफ़ी आसान रहता। तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग बना लीजिए, लेकिन देख के ही इंसान बनाना सीखता है, करना सीखता है, लिखना सीखता है। तो आप लोग देख के एक बार 2 बार लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से पाठ्य योजना बनाई जाती है। ओके, तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स देखिए, ऐसा प्रस्तुतिकरण आपको बनाना है। ठीक है, ऐसा आप 2 पेज में प्रस्तुतिकरण बनाएंगे। ऐसे 2 पेज खोल लेंगे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण बनाएंगे। देखिए पहले क्रमांक डालेंगे, फिर शिक्षण बिंदु डालेंगे, फिर छात्र अध्यापक का क्रिया डालेंगे, फिर छात्र की प्रतिक्रिया डालेंगे, फिर श्याम पट्ट पे कार्य जो किया गया उसका डालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है बल। तो जो टीचर है क्लास में, जो छात्र अध्यापिका है वो पूछेंगे बल किसे कहते हैं। तो छात्र क्या प्रक्रिया देंगे, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति में परिवर्तन करता है या प्रयास करता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों ने आंसर दे दिया। फिर श्याम पट्ट पे किया जाएगा, बल जो है वो खिंचाव और धक्का लगाने के कारण। ठीक है, ये हो गया आपका श्याम पट्टकार। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, बल के प्रभाव के बारे में बताइए। छात्र अध्यापिका जो है वो कथन देंगे कि बल जो है वस्तुओं की चाल, गति की दिशा तथा वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। सेकंड कहेंगे बल जो है किस प्रकार की राशि है। फिर देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया, जब टीचर ने पूछा बल के प्रभाव के बारे में बताइए, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो फिर टीचर उनको श्याम पट्ट पर लिखकर बताएंगे जो प्रभाव वस्तु की चाल, आकार या गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये टीचर इसको बताएं। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जो बल किस प्रकार की राशि है ये भी छात्र अध्यापिका को होगा। फिर यहाँ पे देखिए वो सेकंड पार्ट आएगा इनका, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक बताएंगी। उसके बाद बल का द्रव्यमान है, फिर त्वरण क्या होता है, बल के साथ संबंध क्या होता है द्रव्यमान और त्वरण का, इसके बारे में जो छात्र अध्यापिका है छात्र अध्यापक वो बताएंगे। थर्ड पॉइंट आपका आएगा प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल संतुलित बल किसे कहते हैं, तो ये सब फ्रेंड्स बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार्ट को दिखाते हुए जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी शून्य हो, तो इस प्रकार के जो बल होते हैं उनको संतुलित बल कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी क्लास अच्छी लग रही होगी ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो देखिए यहाँ तक आपका हो गया है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, साफ साफ दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना बल के प्रभाव के बारे में, यहाँ पे जो बच्चे बताएंगे समस्यात्मक प्रश्न आ गया। फिर जब बात होगी बल किस प्रकार की राशि, तो देखिए जब बच्चे क्या बताएंगे, बल जो है सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसमें परिणाम व दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, और बल का मात्रा जब टीचर ने पूछा तो बच्चे उनका आंसर देंगे, क्योंकि टीचर ने क्या किया इसके पहले बच्चों को बताया है। तो बल का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल क्या होता है, बल और त्वरण व द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। बल जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। और जब फ्रेंड्स टीचर ने पूछा संतुलित बल किसे कहते हैं, तो बच्चों के अंदर समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो देखिए टीचर ने उनको यहाँ पे श्याम पट्ट पर क्या क्या बताया है। प्रभाव वस्तु की चाल, आकार तथा गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। सेकंड, बल जो है सदिश राशि है। बल को फ्रेंड्स एफ से डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है m इंटू ए होता है। ठीक है, m होता है मास, ए होता है आपका एक्सीलरेशन यानी कि आपका ए फॉर त्वरण। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बल कितने प्रकार, तो बल फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण फ्रेंड्स आप सभी को आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोग अपना जो पाठ्य योजना है वो काफ़ी अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, और आप लोग राइटिंग का काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है नंबर मिलता है आप लोगों को ना, ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पे अब श्याम पट्ट सारांश आ गया। श्याम पट्ट सारांश में क्या है फ्रेंड्स, देखिए बल दिया गया। बल का मतलब क्या होता है, खिंचा है, फिर धक्का बल कहलाता है। बल का मात्रक फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, बल क्या है, सदिश राशि है। मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल देखिए 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल, असंतुलित बल। परिणामी शून्य होता है, इसका जो संतुलित बल में होता है बल होता है फ्रेंड्स, सॉरी फोर्स होता है जो, और जो फ्रेंड्स असंतुलित बल होता है उसका जो परिणाम होता है वो शून्य नहीं होता है। अब देखिए निरीक्षण कार्य क्या है, छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट पर सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को आदेश देंगी तथा घूम घूम का निरीक्षण करें। जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपने देखा ना, मैं प्रस्तुतिकरण में आपको दिखाई जो टीचर ने लिखा ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ, उसको क्या करेंगे बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो जो क्लास में छात्र अध्यापिका फिर छात्र अध्यापक हैं उसको क्या करेंगे, घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं या फिर नहीं। फिर उन्हें पुनरावृत्ति का कार्य दिया जाएगा। बल क्या है, कौन सी राशि है, डैश की राशि है। ठीक है,
बल का मात्रक डैश है, क्या डैश है, पहले मैंने बताया है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो इनको दे रही है पुनरावृत्ति करने के लिए कार्य, तो ये आपका पुनरावृत्ति का कार्य हो गया। उसके बाद जो ग्रह कार्य दिया जाएगा, देखिए ऐसा ग्रह कार्य आप देंगे कि ग्रह कार्य क्या है, बल का महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और आपका जो पाठ्य योजना मैंने बनाया बताना, वो आप पाठ्य योजना आप लोग अच्छे से बना लेंगे। और इसके आगे जो पाठ्य योजना में सारे पाठ्य योजना आपको कराऊंगी, आप लोग कमेंट करके भी पूछ लिया करिए आप कौन सा मतलब किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप DLED फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो आपको 1 से लेकर 5 क्लास तक मिलती है। अगर आप लोग फ्रेंड्स सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में है तो आपको 5th से लेकर के 8 तक की क्लास में बच्चों को पढ़ाना होता है और उनकी पाठ्य योजना बनानी होती है, ठीक है। तो आप जिस भी क्लास में हैं घबराइए मत, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे पाठ्य योजना बनाना बता सकती हूँ, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी क्लास अच्छी लगी होगी। पूरा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।